तो जिम सवाल एक बड़े नाम थे बीबीसी में, और 1977 में के समय से ही दो शोज करते थे। एक बच्चों का शो था जैक एंड जिल शो, और एक जिम सवाल शो करके था। दोनों बहुत फेमस था। मतलब जिम सवाल का स्टारडम आप पूछिए मत, वो हीरो थे, बड़ा इमेज था। जिम सवाल मरते हैं 2011 में, और 2012 में मरने के एक साल बाद एक स्कैंडल ब्रोकअप होता है। जिम सवाल पर 450 लोगों ने सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के एलिगेशंस लगाए, जिसमें 36 केसेस रेप, 34 केसेस रेप के थे, और 9 साल और 10 साल के बच्चों से लेकर के 60 साल और 70 साल के स्त्री पुरुष तक उसमें शामिल थे। और एक उसमें सुसाइड का केस था, वो 1980s के आसपास का मैटर है। वो बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, जिसके साथ स्टूडियो के बैकरूम में ही उसके साथ छेड़खानी की गई थी, उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया था। और ये मामला अनरिपोर्टेड नहीं था, इस मामले की रिपोर्ट की गई थी। उसमें इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, और इंक्वायरी कमेटी में जानते हैं क्या हुआ? भारत को जो रेप कैपिटल कह रहे हैं, उनका एक व्यक्ति जिसपे 450 रिपोर्ट हुए थे केसेस। ये केसेस लोग कहते हैं कि 2000-3000 थे। वो डेली कुछ ना कुछ करता था। कई लोगों ने लाज शर्म के मारे रिपोर्ट नहीं किया। उसमें एक चिट्ठी दी गई जिम सवाल को, और पूछा गया कि आप इसमें दोषी हैं? और जिम सवाल ने रिप्लाई किया कि आई एम इनोसेंट। और इस केस को पैक कर दिया गया, इस केस को क्लोज कर दिया गया, क्योंकि जिम सवाल ने यह कह दिया कि वो इनोसेंट है, इसलिए मान लिया गया वो इनोसेंट है। मैं ये कह रहा हूं, दुनिया भर में आप क्रेडिबिलिटी का डंका पीटते हैं, और एक देश को आप रेप कैपिटल कह देते हैं। आपके यहां घटी एक घटना, उसका आप इंक्वायरी इस तरीके से करते हैं, आप उसको दबाने का और मिटाने का प्रयास करते हैं। और 2012 में जब ये स्टोरी स्कैंडल ब्रोक हुआ, तो भी आप तो एक न्यूज एजेंसी हैं, ये आपके लिए भी एक स्टोरी है, दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी है। आपने क्या किया? कोई रिपोर्ट नहीं किया। ये स्टोरी किसने चलाई? तो बीबीसी के जो अपोनेंट्स द सन है और बाकी हैं, उन लोगों ने चलाई। मैं आप इसमें थोड़ा ऐड कर दूं कि जिस व्यक्ति ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई जिम सेविल के अगेंस्ट, वो एक फॉर्मर पुलिस अफसर था, और उसने बीबीसी के ही साथ उस पर रिसर्च करना काम शुरू किया, और एक उनके साथ एक एडिटर थे, वो उन्होंने काम शुरू किया रिसर्च करना, और कुछ समय बाद अचानक से उस काम को रोक दिया गया। तो वो जो इंस्पेक्टर था, पुलिस ऑफिसर, वो फिर चला गया ITV के पास, जो दूसरी टीवी चैनल थी, और उसने फिर उस डॉक्यूमेंट्री को आगे बढ़ाया और उसको लोगों के सामने ले आए। और मतलब आप सोचिए, जिम सेविल जो है ऐसी उसमें थे कि जो वहाँ की रॉयल्टी है वो उनको अपना फ्रेंड मानती थी, इतना वो पावरफुल और इतना। और उन्होंने, बल्कि बुक में बिल्कुल कोटेड है, उन्होंने एक बच्चे को साफ साफ बोला कि भाई तुम कहाँ रहते हो मुझे पता है, जिम सेविल को कोई क्वेश्चन नहीं करता, कुछ बोलोगे तो हमें पता है, मतलब इस तरीके से हम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इतना इस तरीके से धमकाना एक बच्चे को, 7-8-9 साल के बच्चे को। और मतलब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है तब वो सेक्सुअल असॉल्ट कर देता था, पेरेंट्स की मौजूदगी में पेरेंट्स को जो है बोल देता था। 3-4 दशकों तक करता, 3 दशकों तक करता रहा।